वेलकम टू विज्ञान क्लासेस में सुरेंद्र चौधरी आ गया हूं आपके साथ थर्ड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेके। आज हम इसमें देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उनको अच्छी तरह से समझेंगे और याद करेंगे। और आपको आशा है कि आपने जो पहले वाले चैप्टर पढ़े हैं, 2 चैप्टर हमने करवा दिए, वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उनके क्वेश्चन भी आपको 25-30 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे और बाकी आपको लूसेंट से करने के लिए बोला था। और आशा आपने लूसेंट बुक परचेज कर ली होगी और इसके क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। तो मिशन आईएएफ को आगे स्टार्ट करते हैं। चलो अपन फॉर्मूले देखते हैं डायरेक्ट कौन सा क्या है। आपको शुरू वाले फॉर्मूले हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ होगा कैसे। ही है बिल्कुल इजी सा है ये। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो करना कुछ नहीं है, इस ये साइन है ना, इसको उस सेकंड तरफ भेजना है बस। ये हो गया, बस खत्म बात। ये है छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं ये ना, इनको देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको समझते हैं ये क्या कह रहा है। जो ये वाले हैं ना, ये कहना क्या चाहते हैं, ये है ना, ये बता रहे हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, वो मुख्य मान कौन कौन से कोऑर्डिनेट में देगा। जो साइन इनवर्स का मान होता है, साइन इनवर्स के अंदर हम रख क्या क्या सकते हैं। आप एक पहले तो ये चीज देखो, जो ये अक्स है ना, इस अक्स की वैल्यू रख क्या क्या सकते हैं हम। इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं केवल -1 से लेके 1 तक, है ना। ये इसको प्रांत बोलते हैं। हम ये फलन वाला चैप्टर करवाएंगे, फंक्शन वाला, वहां पे और अच्छी तरह से करवा देंगे इसको। इसको हम प्रांत बोलते हैं। ये अक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर हम साइन इनवर्स के अंदर देखो अभी बताता हूँ। ये साइन इनवर्स एक्स है, इसके अंदर हम -1 से लेके 1 तक जब रखेंगे ना, तो हमारी जो आउटपुट मिलेगा, जो इसका टोटल वैल्यू मिलेगा ना, वो मिलेगा अपन को -π/2 से π/2 के बीच में। और इसमें π/2 और -π/2 भी इंक्लूड है। ये ब्रैकेट्स का मतलब समझते हो ना, कि जो अगर छोटा ब्रैकेट आए, ये जैसे ये वाला ब्रैकेट आए, तो जो अंदर वाली डिजिट होती है ना, वो इंक्लूड नहीं होती है इसमें। बस इनके जो मिड होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 2 और 4, और ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब होता है कि 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन जैसे 2.1 से लेके 3.9 तक, 3.99 जितने भी हैं, इसके बीच की पूरी इंक्लूड है इसमें। ये वाला आ गया है ना, और ये एक ब्रैकेट ये बड़ा वाला समझ ही गए होंगे। चलो ये समझ में आ गया कि साइन इनवर्स अक्स है ना, इसके अंदर अक्स की वैल्यू हम जो रखेंगे ना, उसको हम प्रांत बोलते हैं। और ये -1 से लेके 1 तक रख सकते हैं, -1 और 1 भी रख सकते हैं। और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रखेगा। इसे हम मुख्य मान भी बोलते हैं। हम साइन इनवर्स का, अगर कोई पूछे साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या है ना, तो मुख्य मान यही होगा -π/2 से π/2 के बीच के अंदर। चलो आगे वाला देखते हैं। ये साइन इनवर्स का तो समझ में आ गया होगा, और अब आगे कोस इनवर्स का देखते हैं। फिर इसमें इनवर्स के फॉर्मूले तो सभी को अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे अपन को। जो कोस इनवर्स का है, ये कोस इनवर्स एक्स है ना, तो इसके अंदर भी हम -1 से लेके 1 तक रख सकते हैं। और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें अब की बार 0 से लेके पाई के बीच में मिलेगा, है ना। कि 0 से लेके पाई तक हम रखेंगे ना वैल्यू, तो ये सारे मिल जाएंगे अपन को। बताऊं क्यों मिलेंगे। ये देखो, पहले हमने इनको कोऑर्डिनेट को समझते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव थे, ऑल पॉजिटिव थे इसमें। कोस वाले पॉजिटिव, कोस वाले और कोस और सेक, है ना। इसमें था साइन और कोसेक, कोसेक थीटा, है ना। और इसमें था टेन और कोट। अब अपने पास देखो, नॉर्मल सी बात है, जब मुख्य मान क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू इंक्लूड हो। जैसे साइन थीटा की बात करें, मैंने लिया एक, तो पहले तो 0 से लेके π/2 के बीच में गया। अब मुझे पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिल गई यहाँ पे एक साइड की। अब मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है साइन की। तो मैंने नीचे की तरफ गया, फिर मैं 0 से लेके -π/2 हो गया ना, ये -π/2 और ऊपर π/2। तो मैंने देखा कि साइन की टोटल वैल्यू मुझे यहाँ इसमें मिल गई। इसलिए देखो, साइन का ये जो मुख्य मान था, ये वाला, ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में था, है ना। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे। अब मैंने बात की कोस की, है ना। तो कोस की वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी मुझे। देखो यहाँ तक तो 0 से π/2 तो होने वाला है, फिक्स है वो, तो 0 से स्टार्ट है। अब आगे देखा तो मैंने देखा कि नीचे आऊंगा मैं -π/2 तरफ, तो यहाँ पे तो कोस पॉजिटिव है, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे आना पड़ा। तो कोस की नेगेटिव वैल्यू मुझे 0 से पाई के बीच में मिल गई। इसी प्रकार हमने टेन की वैल्यू देख ली। अब टेन में देखो, एक चीज देखने की बात है कि टेन वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आओ देखो, ये टेन वाला है। इसमें देखो ये इंक्लूड नहीं है π/2 और -π/2, ये -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड नहीं है। ये नीचे निशान नहीं है ना, ये इक्वल टू वाला, ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल टू वाला नहीं है। तो इसका कारण देखते हैं अपन, क्यों है, क्यों नहीं है ये।
आप बताओ 10π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 10π/2 की वैल्यू होगी आपके पास इनफाइनेट। 10π/2 की वैल्यू होती है अपने पास इनफाइनेट। तो अब जब मुख्य मान ज्ञात करते हैं ना, तो मुख्य मान में इनफाइनेट को अवॉइड करना रहता है। जो ये इनफाइनेट है ना, इसको अवॉइड करना रहता है। अब जहां जहां इनफाइनेट आएगा ना, उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे हम। जैसे आगे बात करते हैं, 10 में π/2 और -π/2 पे इनफाइनेट आता, तो मुख्य वैल्यू में इसको शामिल नहीं किया, तो 10 की मुख्य वैल्यू हुई -π/2 से। मुख्य मान जो आएगा ना, इनके बीच में देगा, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं है, π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं है। अब बात करें कोट की, तो कोट में देखो, यहाँ पे देखो 0 से पाई के बीच में दे रहा है मुख्य मान, लेकिन इक्वल टू इंक्लूड नहीं है। अब आगे सेक में आओ, सेक में 0 से पाई के बीच में, लेकिन इक्वल टू भी है, यानी 0 और पाई भी है। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है आगे कंडीशन, x नॉट इक्वल टू π/2, तो हमें π/2 को हटाना पड़ेगा। अब क्यों हटा रहे हैं? अब मेरे को ये बताओ कि सेक इनवर्स x है, सॉरी सेक इनवर्स x है, तो इसकी हम जब π/2 पे वैल्यू देखेंगे ना, तो वो देगा इनफाइनेट वैल्यू। सेक इनवर्स π/2 का मान होता है ना, अभी मान निकालने सिखाएंगे इसका। तो सेक 90 का मान बता दो आप, तो सेक 90 का मान π/2 है, तो इसलिए π/2 को इसमें से हटा दिया, और 0 और पाई इंक्लूड है। अब ऐसे ही कोसेक में देखेंगे, कोसेक में सारे हैं, लेकिन 0 को हटा दिया, क्योंकि कोसेक 0 का मान होता है इनफाइनेट। तो ये समझ में आ गया होगा किसको कौन सा किस हिसाब से हटाना है, कौन सा मुख्य वैल्यू कहाँ से उठानी है और कैसे करनी है। अब इसकी क्वेश्चन देखेंगे ना अपन, तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अपने को। चलो आगे देखते हैं। ये कोस इनवर्स साइन इनवर्स x एंड कोस इनवर्स x इज डिफाइंड इफ -1, तो वही बता रहा है जो मैंने अभी बताया था ना, कि इनका प्रांत -1 से लेके 1 तक रहता है। यही चीज है इसमें, साइन और कोस का प्रांत ना -1 से लेके 1 तक रहता है। मैंने बताया था ना कल कि अगर मैं बोलूं कि 5/4 ये इक्वल टू साइन थीटा है या नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। 5/4 को हल कर लेंगे ना, 1 पॉइंट समथिंग होगी, और साइन की वैल्यू सिर्फ 1 से लेके -1 के बीच में होती है। चलो यही इसमें तो ये तो समझ में आ गया हो ना, फॉर्मूले बहुत ईजी हुई है में, है ईजी, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलो आगे फॉर्मूले देखते हैं और अपन। चलो ये देखो आप, पहला वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x है इज इक्वल टू कोस इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब ये देखो कैसे आया, पहले तो ये देखो, बहुत ही आसानी से आने वाला है ना, अलग तरीके से समझेंगे इसको। ये देखो अपन कि साइन इनवर्स x है, मैं इसके बराबर थीटा मानता हूँ एक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ x, इस इनवर्स को इस तरफ ले लिया ना। अब मेरे ये आप राइट एंगल वो बनाओ आप, समकोण त्रिभुज, है ना। अब साइन थीटा का मान क्या होता है आप बताओ? साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो ये x/1 हो गया, और आधार क्या हो गया, रूट में 1 माइनस x²। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ये, यहाँ पे ये थीटा आ गया, है ना। अब इससे है ना साइन का वैल्यू आ गई। अब कोस की वैल्यू बताओ मुझे इसी से, तो कोस थीटा क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें 1 माइनस x², और कर्ण क्या हो गया 1। अब मैं थीटा को इस तरफ रखूं और सामने वालों को कोस को उस तरफ भेज दूं एक बार, थीटा क्या हुआ, कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस x²। अब देखो ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा और ये वाला दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल भी तो रख सकते हैं ना। तो ऊपर देखो, तो मैंने रखा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस x², इसको इक्वल टू भी रख सकते हैं ना ये, है ना। तो ये वाला पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया कि कैसे आया, पहला भी हो गया। इसके साथ इसको 10 में बदलेंगे, तो ये 10 का भी इसी हिसाब से निकालेंगे कि जैसे कोस थीटा का वैल्यू निकाली, 10 का क्या होगा, ये लंब बटा आधार हो जाएगा। तो ये देखो x/, ये लंब ये आधार हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फॉर्मूले में समझने में। चलो आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं। और सेम आगे वाला फॉर्मूला आ गया। अब की बार cos x दे रखा है, इसने दे रखा है कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लो, तो वही कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आया x, लगाओ अपनी पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे अब कोई दिक्कत ही नहीं आई। ये तो कि इसका हो गया x/1, और ये हो गया 1 माइनस x²। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब क्या है इसमें रूट में 1 माइनस x², 1 माइनस x²/1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x²। हो गया क्लियर? ये देखो ये थीटा और ये थीटा इक्वल है, ये आ जाओ इसमें,
ये वाला यही वाला इक्वल हो गया, इसी तरह टेन की वैल्यू निकालेंगे। कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना। ऐसे आएगा ये फॉर्मूला, बहुत ईजी से फॉर्मूले हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये सेम थर्ड फॉर्मूला भी देख लो, टेन इनवर्स एक्स रखा है, यानी आपकी बार टेन यहाँ पे कोस की जगह टेन रख देंगे, इक्वल टू थीटा है, वही पाइथागोरस प्रमेय से साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो आगे देखते हैं अपन। ये तीन फॉर्मूले होंगे आसानी से क्लियर है ना। चलो आगे वाले फॉर्मूलों को देखते हैं। इसमें आओ, ये तीनों फॉर्मूले हो गए अपने, है ना। आगे वाले फॉर्मूले भी देखेंगे कि क्या है। ये देखो, ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला बताया होगा मैंने, है ना, कि वो था साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला ये देखो। अपन दोनों को अलग अलग लेके हल करते हैं, वो जैसे ऊपर वाला किया था उसी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, एक्स। तो साइन को कोसेक में बदलेंगे, तो कोसेक थीटा क्या आया, 1/x। कोसेक थीटा 1/x, तो वही वापस थीटा याद कर लो, इसमें से थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। हो गया ना सोल्व। इसके इक्वल टू ये आ गया कि थीटा तो दोनों इक्वल है ही, इसलिए ये समझ में आ गया होगा आराम से। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। इनको याद करते रहना, ये तरीका मैं बता रहा हूँ याद कैसे करना है। अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूँ मैं तो। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। ऐसे कोस का हो गया और ऐसे टेन का हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x। अब बात करें कोसेक इनवर्स एक्स की, तो ये साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, कि एक ही तो है दोनों ये वाले। तो चलो ये तीनों फॉर्मूले अपने मेरी तरफ से हुए कंप्लीट। आपको इनको लिखते रहना है अपने कॉपी में और याद करते रहना। चलो आगे वाले फॉर्मूले में आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। फॉर्मूला याद करते रहो इनको, है ना, ये आगे काम आएंगे आपको। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब काम आएंगे। इनको एक और इनके से फॉर्मूले और भी बन सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन से। जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना। अब ये फॉर्मूले यूज कहाँ पे आएंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला इस फॉर्मूले से लेते हैं एग्जांपल अपन। तो मैंने लिखा यहाँ पे कोट tan इनवर्स 3/4। अब इसके दो आंसर निकलते हैं। पहला आंसर देखते हो, पहले तो आप पहला आंसर देखो। मैंने लिखा tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 3/4। तो यहाँ पे मैंने अगर इसकी ऑल की इक्वल थीटा रखा तो ये अपना कोट थीटा बच गया यहाँ पे, फिर बचा हुआ। तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, 4/3। एक तो ये आंसर आ गया। अब इसका सेकंड आंसर और देखो, सेकंड आंसर देखो, इस फॉर्मूले पे आओ। मेरे पास ये हुआ, कोट को मैं अगर tan में बदलना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये कि कोट इनवर्स थीटा है, वो हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा। थीटा तो एज वेल एज है, यानी ये पूरा अपना है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला है tan इनवर्स, है ना, ये कोट का पूरा थीटा है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स, सॉरी अंदर वाले को चेंज करना पड़ेगा अपन को। ये वाला है ना, इसको चेंज करो π/2 में, है ना, क्योंकि बाहर तो कोट दे रखा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से ये डबल इनवर्स हो जाएगा। अब तो ये हटना और भी मुश्किल हो गया, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप बाहर ये अंदर वाला थीटा है ना, इसको चेंज करके करोगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में भी, है ना। आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। ये एक तरीका तो समझ में आ गया आपको, है ना। नेक्स्ट में है ना, अपने जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें सेकंड वे भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो, ये दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स है, तो आगे क्या आएगा, एक्स बच गया डायरेक्ट, इनवर्स से साइन कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इसमें एक और चलता है जो आगे वाले पेज में पढ़ेंगे हम। इनको तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एक्स बचा, ये वाला कट गया तीनों, है ना। ये वाले फॉर्मूले अपन डन हो गए। आगे इनको देखते रहना, जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में अच्छी तरह से और समझ जाओगे आप। चलो अगले वाले देखते हैं। अब ये देखो, पहले वाला आपने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा, तो उसमें ये था इसके इक्वल टू एक्स दे रखा है, एक्स, है ना, एक्स। तो और अब वाला फॉर्मूला बता रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स। अब इसके इक्वल टू भी है तो एक्स, इसमें अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन
दिक्कत ये है कि ये दोनों आंसर तो x दे रहा है, दोनों सेम दे रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ये है ना, इसके इक्वल टू x नहीं है, इसके इक्वल टू x नहीं है, क्योंकि इसका मान निकालेंगे ना अपन, तो इनवर्स क्या होगा, 1 में चला जाएगा। इनवर्स तभी तो लगाते हैं ना, ऊपर नीचे से ऊपर लेते हैं तब। और इसकी वैल्यू आएगी, देखो कितना चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये वाला इसके इक्वल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाले समझ में आ गए, 6 के 6 फॉर्मूले, इनको देख लेना। यूज ये इनका बहुत कम यूज है, ये नॉर्मल जनरल से वे में है, तो आपको याद हो जाते हैं ऐसे नॉर्मली, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो दूर से दिख जाएगा, हाँ ये करना है, ये करना है। चलो आगे वाले फॉर्मूले में आते हैं। साइन के अंदर आ गया, मान लो कोई, जैसे अपने को दे रखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो अपन क्या माइनस को हटाने के लिए माइनस को बाहर भेज देंगे, ये बाहर आ जाएगा, है ना, ये बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं बाहर कैसे आया, कि अपने को ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में लेना है साइन को, इसलिए हमने डायरेक्ट बाहर भेज दिया कि 0 माइनस किया हमने, 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये एक्चुअल में ये 0 डिग्री में से माइनस किया। अब बात करें हम, जैसे कोस की बात करें, इसमें देखो पाई माइनस दे रखा है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना, तो पाई की में से माइनस क्यों किया, कि हम हमारा कोस का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक था, कोस का मुख्य मान था 0 से पाई के बीच में, तो अपने को 0 से पाई के बीच में लेके रखना है, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो मैंने ये किया, सॉरी कोस करो आप, कोस इनवर्स माइनस एक्स था। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करूं मैं, पाई में से घटा दूं तभी तो माइनस आएगा ना, पाई में से मैंने घटाया तो ये बचा ये वाला, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया है। इसी ये उसके मुख्य मान के हिसाब से मैंने इनको किया है, कौन से में माइनस, जैसे साइन में है, टेन में, जिनमें जीरो पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में मुख्य मान है ना, तो वो तो डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं माइनस में, जैसे माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, और जो एक बचा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और जो तीन बच गए ना, कोट, सेक और कोस, तो उनमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता, पाई माइनस के साथ आता है, क्योंकि इनके मुख्य मान के कारण है, क्योंकि मुख्य मान इनका 0 से पाई के बीच में रहता है। मुख्य मान तो किताब वालों ने दिया है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो अपन अपने हिसाब से कर लेते सब कुछ। चलो आगे देखते हैं अपन, ये आओ क्वेश्चनों पे आओ, फॉर्मूले पे आओ आगे, और थोड़े से और फॉर्मूले हैं, है ना। चलो आगे वाले फॉर्मूले को अपन देखें, तो ये हो गया, यहाँ पे आओ, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। अब ये आया कहाँ से फॉर्मूला, मैं मानूँ, अगर मैं मानूँ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, समीकरण एक दे दो इसे, क्वेश्चन एक। अब दूसरे की बात करें मैं, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू मैं मानूँ फाई, तो टेन इन फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई। अब एक अपने पास फॉर्मूला था टेन एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला क्या था, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स डॉट टेन वाई, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये यहीं से आया है, ऊपर वाले में से आया है, इसमें से ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो बना है, इसी ये बेसिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं था क्या, वही तो फॉर्मूला है, कि जहां जहां अक्स होना, है ना, जहां जहां अक्स है तो वहां पे टेन थीटा रखो, और जहां जहां वो नॉर्मल दे रखा है ना, तो उनके इक्वल टू रखते रहो, और जो ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर इसमें पुटअप करेंगे ना नीचे वाले में, तो अपना वाला ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये मेथड काफी बड़ा हो जाएगा, अभी लेंथी हो जाएगा, तो अपन को बस ये याद रखो कि इस बेसिक फॉर्मूले से ये वाला बना है, तो अपने को ज्यादा और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, इनको याद करो। देखो टेन इनवर्स है ये टेन एक्स प्लस टेन वाई, तो यहाँ पे देख रखा है अंदर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई था, तो 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जहाँ पे एक्स प्लस वाई था। हो गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला फॉर्मूला देखते हैं, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे इनके। चलो ये वाला एक्स माइनस वाई वाला सेम टू सेम हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स
इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, जैसे फॉर्मूला है। अब इसमें देख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला दे रखा है, साइन इनवर्स। अब इसमें देखो आप क्या करना, कैसे करना है आपको, वही साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन फाई इज इक्वल टू हो गया ना अपना वाला जो उसमें रखा था, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब जब हम रखेंगे ना y इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन फाई, तो वन माइनस, चलो रख के देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैं a ले लेता हूँ यहाँ पे, और साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो साइन a इज इक्वल टू क्या आ गया x, और साइन b इज इक्वल टू y। तो जहाँ x x y है ना, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला रख दो अपने अंदर वाला, तो ये साइन इनवर्स ऐसा कैसा है, अंदर रखा साइन ए रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया अपना। तो आगे देखते हैं साइन इनवर्स, तो ये आ गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, रखो अंदर। तो साइन इनवर्स, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो साइन इनवर्स से गया अंदर, अभी हमने फॉर्मूला किया था ना ये वाला, ये रहा ये वाला फॉर्मूला, इससे कट गया, तो अंदर अंदर क्या बचा, ए प्लस बी बचा। ए और बी की वैल्यू रखो आप ऊपर से, ए प्लस बी बचा ना, ए की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, देखा हो गया फॉर्मूला प्रूव है। इसी हिसाब से वो 10 वाला हो रहा था और इसी हिसाब से ये हो रहा था, बोला था ना लेंथ ही है वो होती है, इसलिए नहीं बता रहा था मैं। चलो कोई नहीं, एक फॉर्मूला हो गया, आगे ये क्या समझ में आ जाते हैं, फिर क्या है कंफ्यूज नहीं होती इनमें, जब हम उनको फॉर्मूले का बेसिक्स पता होता है ना, तो आगे कंफ्यूजन नहीं होता कुछ भी। तो ये इस हिसाब से ये वाला हो गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का भी सेम टू सेम हो गया। चलो अगले फॉर्मूले में आप बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था अभी साइन का फॉर्मूला समझाया, सेम टू सेम कोस का फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट में होगा कोस्टक एक्स एक्स डॉट वाई है माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर। वहीं एक्स की जगह इसकी कोस इनवर्स एक्स को ले लो ए, कोस इनवर्स वाई को ले लो बी, और अंदर वैल्यू पुट अप वैल्यू रखो, और आसानी से वो वापस सोल्व हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला आ जाएगा अपन कि कौन सा कहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले फॉर्मूले हो जाएंगे, ये हो जाएगा। चलो इसको इस फॉर्मूले को देखते हैं अपन। ये था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था साइन टू थीटा का, याद है, टेन के पदों में बताओ वो क्या था, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो था ना। अब अपन को करना कुछ नहीं है, जहां जहां थीटा है ना, एक बार थीटा की जगह टेन रखो आप, थीटा इज इक्वल टू टेन एक्स रखो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, सॉरी थीटा इज इक्वल टू, तो अपने पास ये तो है ही यार, थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है अपन को, है ना, थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन रखते हैं एक्स रखते हैं, ये रखते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं, इस ये पूरी वैल्यू को रखते हैं अपन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, अब रखो टेन इनवर्स एक्स आ गया, तो इस अपनी जो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला साइन टू थीटा वाला, उसमें ये वैल्यू रखो अपन। तो साइन टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू रखी ना, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को इधर भेज दो, तो ये टू तो ऐसा कैसे बचेगा, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आया, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये वाला। अब इसी प्रकार हमने टेन टू थीटा का फॉर्मूला लोगे, टेन के पदों में क्या है, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस एक्स, सॉरी वन प्लस आएगा इसमें, ये एक गलती कर दी अपन ने, इसमें प्लस आता है, टेन टू थीटा वाले फॉर्मूले में आता है वो, इसमें माइनस आएगा, और कोस टू थीटा का भी इसी प्रकार देख लेंगे, वो फॉर्मूला नहीं है क्या कोस टू थीटा वाला, टेन के पदों में वन माइनस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वही tan थीटा रखना है इसमें, और ये भी प्रूव हो जाएगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना भैया, जल्दी है, जल्दी में करवा रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ वो बताते रहना आप, फिर अपने हिसाब से आगे क्लास को देख लेंगे आगे वाले को। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं। चलो ये वाला तो हो गया क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डन हो गया। चलो अगले ये 3 फॉर्मूले और बचे हैं, फिर अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट 95% फॉर्मूले हो जाएंगे, और जो 1-2 बचा है ना गिने चुने, तो उनको वो क्वेश्चनों में सोल्व कर लेंगे अपन। इसमें आओ आप, ये दे रखा है अपन को 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको प्रूव करते हैं कि ये आया कहाँ से है। cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में वापस आओ अपन। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही थीटा बराबर tan इनवर्स, सॉरी इसमें अपन cos इनवर्स x रखेंगे, cos का ही है ना अपने पास, तो ये cos x रख दो, तो x बराबर आ गया cos इनवर्स x, रखो इसमें cos 2 cos इनवर्स x, ये इसका थीटा हो गया इज इक्वल टू 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर x स्क्वायर हो जाएगा ना। ये cos स्क्वायर थीटा था, जब cos थीटा की वैल्यू cos x है, तो इसकी x की वैल्यू क्या, यहाँ से देखो आप, थीटा की वैल्यू रखो आप, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा की, ये हो गया cos इनवर्स x, और स्क्वायर तो ऊपर था, स्क्वायर रख दिया -1। इसमें आओ cos 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2, ऐसा का ऐसा बच जाएगा, स्क्वायर को रहने दो बाहर, इस cos से cos कट गया, तो फिर वो x के लग जाएगा स्क्वायर -1, फिर इस cos को इस साइड भेजोगे, तो ये वाला फॉर्मूला बच जाएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस x स्क्वायर। ये समझ में आ गया, फॉर्मूले काम में आएंगे आपके आगे, तो याद करते रहना इनको। ये वाला हो जाएगा इसी टाइप से, ये वाला भी सेम टू सेम है, ये sin 3x का फॉर्मूला नहीं था कि आपने उस फॉर्मूले से बनेगा, ये साइन 3x या 3 थीटा कुछ भी मान लो, तो वो था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इस फॉर्मूले में वही x की जगह थीटा, साइन, इसमें थीटा की जगह रख, ये है ना अपने x, इसकी जगह रखो साइन थीटा रखो, फिर वही इनवर्स निकालो, थीटा इज इक्वल टू जो आएगा, और सोल्व करते रहो आप इसे आगे। फिर यहाँ पे थीटा आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा अपने लिख दिया था ना, लिखने में दिक्कत आ रही है, वो ये थीटा इक्वल टू रखा था ना अपन ने, लिए। चलो आगे देखते हैं। ये भी हो जाएगा सेम टू सेम, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x वाला tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इनको फॉर्मूलों को तो आपको देखना है भैया, याद करना पड़ेगा। ये सुरेंद्र भैया अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपका साथ चाहिए मेरे को, और आपका साथ एक ही तरह से मिल सकता है कि जैसे जैसे मैं बताऊं, जिन जिन फॉर्मूलों को बता रहा हूँ उनको अपनी कॉपी में लिख लो। इनके अलावा कोई बाहर से ना तो कोई फॉर्मूला आने वाला है अलग से उठ के, या कोई ऐसा है कि एयरफोर्स वालों ने अलग ही गोली बना रखी है अपनी अपने अपने फॉर्मूलों की, कि उन्हीं फॉर्मूलों में से आएगा, तो वो तो बात तो है नहीं, इन्हीं फॉर्मूलों में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चनों का कलेक्शन में वही बात है, क्वेश्चन हम वही बताएंगे जो एग्जाम में आएंगे, ये तो श्योरिटी ले लो आप, है ना। तो उन क्वेश्चनों को जैसे जैसे निकाल रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन हर क्लास के हर चैप्टर के हम साथ साथ दे रहे हैं, और लूसेंट की बुक से आप निकाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो इसके चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आ गया, कोस इनवर्स ये है √2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान बताओ। अब मुख्य मान तो ये तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया ना, कि कोस इनवर्स में इसका मान बताओ आप, तो √1/√2 कहाँ पे आएगा कोस में, तो वो आएगा कोस इनवर्स ऐसा कैसा, कोस π/4 की वैल्यू है, तो इनवर्स से ये हट गया और π/4 डायरेक्ट आ गया। अब इसमें भी दो तरीके से हटते हैं, ये अभी बताऊंगा सेकंड वैल्यू। तो इसका आंसर आ गया अपने पास π/4। चलो अगले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये थर्ड क्वेश्चन आएगा ना माइनस वाला, इसमें थोड़ा सा अलग आएगा, ये नॉर्मल वाले तो नॉर्मल सोल्व हो जाएंगे। अभी देखो कोट इनवर्स √3 है ना, इसको सोल्व करेंगे तो अंदर कोट की वैल्यू √3 में कितनी आएगी, कोट π/6 की, है ना। तो आंसर क्या आया π/6 की, इससे तो ये गया
इसका आंसर आ जाएगा 5/6। चलो अब इसमें देखो, अभी इनको हटा देते हैं, अभी जगह चाहिए। चलो कोसेक है ये, है ना, कोसेक इनवर्स -2 है ना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो कोसेक को साइन में बदलो, है ना। नॉर्मल सी बात है कि कोर्ट में तो क्या अपना इजी सी हो गया, तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं। इसको है ना साइन में बदल दो अपन, साइन इनवर्स -2 सॉरी 1/, थोड़ी सी याद रखना, ये फॉर्मूला नहीं था क्या, फॉर्मूले से चेंज किया है, ऐसे चेंज नहीं कर सकते। थीटा का 1/θ हो जाता है, माइनस माइनस आ गया। अब मैंने बताया था कि ये देखो, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे गया, वो ये वाला इसमें नहीं है क्या, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा। इस फॉर्मूले में आओ कि साइन के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाएगा नॉर्मली, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू π/2 से -π/2 के बीच में रहती है, तो ये बाहर कर दो इसको, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1/2 बच गया। माइनस साइन इनवर्स में 1/2 की वैल्यू किसकी आएगी, है साइन इनवर्स साइन π/6 की, तो आंसर आया -π/6। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, मुख्य मान ये होगा इसका -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। 90% चांस रहेगी कि प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर उसको सोल्व ही करानी है तो वो पहले वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू की इतनी क्वेश्चन नहीं है जितने इसका वेटेज रहता है। अब चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो ना, ये tan इनवर्स x + y के फॉर्मूले से होगा। ये अपना क्वेश्चन आया tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इसको tan इनवर्स x + y का फॉर्मूला नहीं था क्या, tan इनवर्स वाला, मैं बताता हूँ कहाँ पे गया है वो, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x + y वाला फॉर्मूला था, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + y / 1 - xy। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो में, तो ये आ गया tan इनवर्स x क्या है इसमें 2/5, और y क्या है 1/3 अपॉन 1 - 2/5 × 1/3, यही तो बचा ना। चलो इसको देख लेते हैं अंदर, tan इनवर्स इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, नीचे 15 ऊपर 6 + 5/15 अपॉन ना 15 - 2/15, यही तो बचा आएगा ना। अब इसमें देखो, इस 15 से ये गया 15, बचा क्या, tan इनवर्स 11/13, ये आंसर है इसका। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, देखो ओनली 3 स्टेप्स लगे, 4th स्टेप में तो आंसर आ गया, कि पहला तो क्वेश्चन लिखा हुआ, वैसे तो 3rd स्टेप में आंसर आ गया। आपको भी इसी हिसाब से लेना है वहाँ पे, जितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे आप उतना ही जल्दी आपके पास और क्वेश्चनों को, जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 2 से 3-4 क्वेश्चन बड़े आएंगे, तो उनके लिए क्या आपके पास टाइम बच जाएगा फिर, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ईजी वे में कर दोगे ना स्पीडली, तो उनके लिए टाइम बच जाएगा आपके पास। फिर इनको देख लेना, कुछ दिक्कत हो ना तो बाद में पूछ लेना ना। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला, है ना। इसमें क्या बोल रहा है ये देखो आप, ये हो गया कोस tan इनवर्स साइन, ये कोट इनवर्स x = ये क्या होगा, पहले तो तुम क्या कहते हैं, पहले तो एक बात लो, कोट इनवर्स x = मैंने थीटा लिया, तो कोट थीटा = आया x, बनाओ वो, है ना। कोट का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा लंब, और कर्ण क्या आ जाएगा फिर अपना 1 + x², पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इजी वे में। अब इससे है ना साइन थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को, कि जब मैं अपनी इक्वेशन क्या बची है, अब इक्वेशन पे आओ, पहले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बची, सिर्फ साइन थीटा बचा, क्योंकि कोट इनवर्स x = मैंने ये रख दिया, है ना, = ये। अब देखते हैं आगे, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी यहाँ से, 1/√1 + x², ये आएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो, यहाँ पे में रखो, tan इनवर्स 1/√1 + x², है ना। अब वही एक बार फिर से जो हमने ये वाली स्टेप की है ना, ये यहाँ पे दोबारा करेंगे अपन, क्या करेंगे वो हम करेंगे tan इनवर्स 1/√1 + x² को आपकी बार थीटा रखेंगे, थीटा, तो tan थीटा क्या आया आपकी बार, आया 1/√1 + x², ना वही हर बार वाला तरीका, 1/√1 + x²,
ये क्या है, रूट में 2 + x²। देख लेना आंसर सही आ रहा है ना यार। अब ये अपनी इक्वेशन को लिखो, क्या आएगी इक्वेशन। इक्वेशन बची अब सिर्फ कोस थीटा, यही तो बचा ना। अब कोस थीटा की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमने टेन की जगह थीटा रखा है ना, तो थीटा रख दिया, ये वाला थीटा है ना, ये वाला है ना। तो अब इस है ना, इस कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इससे। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी है ना, ये वैल्यू आ जाएगी रूट में 1 + x² अपॉन रूट में 2 + x²। हो गया आंसर, यही तो है ना भैया, ये वाला आंसर आ गया अपने पास, ये रहा। यही इसकी फाइनल वैल्यू, ये इसका फाइनल आंसर ये होगा। देख ला कैसे 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 करना पड़ा अपन को, कि 3-4 जगह थीटा रखा। इक्वेशन को छोटी से छोटी करते रहो, धीरे 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 छोटी हो जाएगी। ऐसे 1-2 क्वेश्चन चांस कम रहता है इनका कि ये काफी बड़े होने वाले हैं क्वेश्चन, है ना। तो अपने बड़े क्वेश्चनों को तो लेना नहीं है, और छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो आगे दिक्कत नहीं रहेंगे, है ना। तो भैया ये अपनी क्लास यहाँ पे अपन खत्म कर रहे हैं। इस क्लास में हमने देखा कि कौन से फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन को देखा, कि किस रिलेशन से ये फॉर्मूले बन रहे हैं, अपने कहाँ से आ रहे हैं। तो ये तो आसानी से समझ गए होंगे सारे फॉर्मूले की बन अपने जो है ना बेसिक्स हैं फॉर्मूले। और वो फॉर्मूले अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं। तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख लेना, उसको फिर बेसिक्स को पढ़ लेना अच्छी तरह से, उसके क्वेश्चन निकाल लेना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप परफेक्ट होते जाओगे, है ना। और अपना नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो क्वेश्चन वो पढ़ेंगे, जो मेरा खुद का कलेक्शन होगा उसमें हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन होंगे, जो आपको लूसेंट बुक में नहीं मिलने वाले। लूसेंट बुक में एक आध क्वेश्चन मिल भी जाए, बाकी चांस नहीं है कि आपको लूसेंट बुक में मिलेंगे, कि वो बाहर से लिए हुए हैं टोटल, जहाँ अलग अलग बुकों से जहाँ जो मोस्ट क्वेश्चन मिले हैं ना, वो मोस्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आपको एक तो ये लूसेंट वाले क्वेश्चन कर लेना टोटल, और वो क्वेश्चन कर लेना। आपके कम से कम है ना, हम यहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चन करवाएंगे टोटल मैथ के, 2000 से 3000 क्वेश्चन। तो लगभग हर क्वेश्चन का मेथड अलग होगा। तो अगर मैथ में आप 2-3 हजार क्वेश्चनों के अलग अलग मेथड में निकालोगे ना, तो उसके अलावा क्वेश्चन बचने वाला नहीं है एयरफोर्स में, तो यही से आएगा। इन मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं हो सकता है, एक आध कोई 90% चांस रहेंगे आपको ये संख्या भी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। क्योंकि हमने जो है ना मोस्टली जो आ सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी जिनकी है ना, वही यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वही संख्या ली हुई है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कि उनको बताना सुरेंद्र भैया खुद क्लास ले रहे हैं विज्ञान क्लासेज में। तो सबको यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है पढ़ने के लिए। जिन जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर वो यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो विज्ञान क्लासेस को गलती से मत भूल जाना मैथ के लिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।